मध्य प्रदेश में चुनाव है और एक सवाल हर किसी के मन में है कि अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार। लगातार तमाम जो स्टार प्रचारक है वो मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं और आज इसी कड़ी में दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी जी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में आज उनकी कई सभाएं हो रही हैं, भोपाल में उनकी कई सभाएं हैं। अब किस तरह से इस पूरे चुनावी अभियान को मनोज जी आगे बढ़ाने जा रहे हैं? मुझे लगता है प्रिया जी कि इस बार लोगों को भी ये विश्वास होगा कि मध्य प्रदेश में जो माहौल है, जो लाडली बहनों का उत्साह है और जो किसानों का विश्वास बढ़ा है बीजेपी में, नरेंद्र मोदी जी में, जिस प्रकार से सत्य सनातन का गौरव बढ़ा है, इसी मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल लोक भी है। तो चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे चंद्रयान पे पहुंचने की बात हो, और चाहे लाडली बहनों की खुशियों की बात हो, और चाहे सबको साथ लेकर के चलने की बात हो, मध्य प्रदेश में अब तक जितनी सीटें आई हैं बीजेपी को, उससे भी मुझे सबसे ज्यादा, उससे भी 4 सीट ज्यादा आएगी, ऐसा मैं देख रहा हूं। जी, आप कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है कांग्रेस के लिए। बड़े बड़े वकीलों की फौज कांग्रेस ने खड़ी कर दी कि राम काल्पनिक है और राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज ही प्रियंका गांधी ने अपनी सभा में ये कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए ढूंढिए जो राम के गुणों से भरपूर हो। तो फिर कांग्रेस को राम से ऐतराज कैसे? देखिए, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है कांग्रेस को। यही कांग्रेस जो कल तक राम जी को काल्पनिक कहती थी, अब प्रियंका जी सोनिया जी की ही बेटी हैं ना, और प्रियंका जी भी उस समय अच्छी खासी राजनीति में थी जिस समय सोनिया जी ने और राहुल जी ने, सब लोगों ने कहा था कि राम काल्पनिक है, और बड़े बड़े वकील खड़े किए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के सारे तर्कों को धता बताया। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा कि राम थे ही नहीं, राम ही राम थे, राम ही राम हैं और राम ही राम रहेंगे, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा को मानने वाले लोग हैं। अब तो मंदिर वहीं बनाएंगे और डेट भी बताएंगे। 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जी के हाथों भव्य श्री राम मंदिर का हमारे भव्य मंदिर का शुभ उद्घाटन भी करवाएंगे। सनातन को लेके बड़ी चर्चा मध्य प्रदेश के चुनावों में है और न सिर्फ मध्य प्रदेश, पूरे देश भर में चर्चा है। जिस तरह की बयानबाजियां सामने आ रही हैं, क्या बीजेपी ये ओन करती है कि सिर्फ वही सनातनी पार्टी है? मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ बीजेपी ही सनातनी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस सनातन की विरुद्ध पार्टी है। आज का इंडी अलायंस सनातन के विरुद्ध खड़ा हो चुका है। मैं ये भी जानता हूं कि उन सारे इंडी अलायंस में सभी लोग सनातन के विरोधी ही नहीं थे, लेकिन अगर आपके एक परिवार का बड़ा छोटा भाई कह रहा है कि हम तो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आए हैं, इंडी अलायंस बनाए हैं, फिर भी जो उस अलायंस में बना हुआ है, इसका मतलब है कि अब वो पार्टी सनातन समर्थक तो नहीं है, पीछे कुछ रही होगी। आज वो स्थिति है, और आज की डेट में जो एनडीए में है वो सनातन समर्थक है, वरना जो सनातनियों को नष्ट करने की, सनातन धर्म को नष्ट करने का बोलता है, उसको हम कैसे मान सकते कि उसी विचारधारा के साथ रहने वाला लोग सनातनी हो सकता है? बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर सिर्फ सनातन की बात होगी तो फिर सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? नहीं, तो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से सबका साथ सबका विकास थोड़ी होगा। हमें तो जनता से मतलब है। ये संविधान जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन का प्रतिबिंब निकालता है। हमको हम भारतीय जनता पार्टी हैं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति से हमारा मानना है, राजनीतिक पार्टी के रूप में जो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करेगा, हम उसकी सच्चाई भी जनता को बताएंगे। जो राम को काल्पनिक कहेगा, हम उसकी भी बात बताएंगे, और जो सदन के फ्लोर पे महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करेगा, उसकी बात भी हम बताएंगे। आज हम जहां पे गए थे, आप भी थी वहां पे, हम उन 4-5 हजार लोगों से वैसे ही बात कर रहे थे जैसे हम अपने घर में माताओं बहनों से बात करते हैं।
तो जब इन लोगों को पता चलेगा, हम ये जानते हैं कि अभी भी कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा, इंडी अलायंस का असली चाल चरित्र चेहरा, ये सभी जनता को पता है, सभी नागरिकों को। ऐसा नहीं है, मैंने तो पूछा आज, तो जब मैंने कहा कि ये लोग सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, आप लोग सुने ना, तो उसमें 20% लोग ऐसे थे जो बोले अच्छा ऐसा भी है क्या, मुझे नहीं पता। हमें उन 20-25% लोगों को बता देंगे, और जिस दिन उनको भी पता चल जाएगा, फिर ये चाहे आप इंडी अलायंस बनाइए या आप जो मन करे वो अलायंस बनाइए, भारत के लोग आपसे दूर हो जाएंगे। अच्छा, आपको ये लगता है कि बीजेपी से लड़ने के लिए सिर्फ इंडिया अलायंस बना है, यानी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ को इंडिया अलायंस से परहेज है, लेकिन लोकसभा के चुनावों के लिए एकता है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि इनका उद्देश्य सिर्फ मोदी जी को हराना है। इनका उद्देश्य न तो अपने को जिताना है और न तो इनका उद्देश्य भारत की जनता को जिताना है। इसलिए तो कमलनाथ जी का नाम अब मैं जब सुन रहा हूं, उनको लोग कलंकनाथ, करप्शन नाथ, ऐसा ऐसा नाम देने लगे। और ये नाम हम नहीं देते हैं। जब गूगल पे आप जाइए और करप्शन नाथ लिख लीजिए या कलंकनाथ लिखिए, तो उसमें कमलनाथ जी की फोटो चली आती है, मैं देख रहा हूं। तो जब गूगल पे कोई नाम लेते ही फोटो आती है, इट मीन्स कि मैक्सिमम जो ट्रैफिकिंग है उस पे, वो इसी नाम से उस व्यक्ति को पहचान रही है। तो इसमें तो मनोज तिवारी का कोई दोष नहीं है, बीजेपी मध्य प्रदेश का कोई दोष नहीं है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में अब वो करप्शन नाथ हैं, और 16 महीने की उनकी सरकार में जो उन्होंने कहा था, आज फिर से लिख रहे हैं कर्ज मुक्त होगा। अरे भाई, 16 महीने में तो हो जाना चाहिए। राहुल जी, प्रिया, आप याद रखिए, राहुल गांधी जी ने पिछले चुनावों में कहा, राजस्थान में भी मध्य प्रदेश में भी, 10 दिन के अंदर सूरज उगे या न उगे, किसानों का कर्ज माफ होगा। यहाँ 16 महीना हो गया, किसानों की कोई सुध नहीं लिया। राजस्थान में पूरा 5 साल बीत गया, कर्ज माफी तो छोड़ दीजिए, उनकी नीलामी हो गई जमीनों की। तो अब कमलनाथ जी कुछ अलग भी स्वरूप दिखाना चाहें, तो भी जनता समझ गई है कि छलने के लिए छलियों के कई रूप होते हैं। तो एक छलिया उनमें से आपकी नजर में कमलनाथ भी हैं? 100% लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ जी, देखो कमलनाथ जी कौन है? कमलनाथ जी गांधी परिवार के इशारे के इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी वो छटपटाते हैं, कभी कभी वो चुनाव आता है तो हिंदू धर्म की शरण में भी चले जाते हैं। लेकिन वही कमलनाथ जी, अगर मैं आज आपके मंच पे बोलता हूं कि अगर कमलनाथ जी की क्षमता है, और एक शब्द प्रयोग करता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, औकात है अगर, तो सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहने वाले इंडी अलायंस को छोड़ करके दिखा दें। उसी दिन मनोज तिवारी राजनीति छोड़ देगा, उसी दिन छोड़ देंगे हम। कमलनाथ जी अलग होके दिखा दें कि नहीं, मैं सनातन धर्म का समर्थक हूं और ये इंडी अलायंस सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहा है, या तो उदय स्टालिन का बेटा रहेगा या तो मैं रहूंगा। कमलनाथ तो कहते हैं कि ये आस्था का विषय है, राम भी मेरे हैं, हनुमान भी मेरे हैं, और मैंने ही सबसे बड़ा हनुमान लोग पहले बनाया। तो क्या अभी सबसे बड़ा बजरंग बली का भक्त बनना, हनुमान भक्त बनना, राम भक्त बनना, जय महाकाल बोलकर ही पूरा चुनाव होगा? आप भक्त मत बनिए। मैं तो कह रहा हूं, कोई अगर दूसरे ही धर्म का व्यक्ति हो, वो किसी और को मानता हो, हनुमान जी को नहीं मानता हो, तो भी वो अपने धर्म की माने ना। हनुमान जी का अगर अपमान करेगा तो थोड़ी मैं उसको छोड़ूंगा। आप मत मानिए हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी का अपमान भी नहीं कर सकते आप। और यहाँ तो पूरी सत्य सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए, वो मलेरिया है तो कोढ़ है तो क्या कोरोना है, ये सब कहने वालों के साथ होते हुए आपकी कोई बात सुन सकता है भारत का व्यक्ति या मध्य प्रदेश का व्यक्ति? नहीं सुन सकता। अच्छा, आजकल हमें मनोज तिवारी जी का एक अलग अंदाज नजर आ रहा है, जिस तरह से आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, एक इमोशनल कनेक्ट हमें वो नजर आता है, जैसे गुनगुनाते हुए, जैसे अपने घर के बच्चों से आप मिलते हैं, उसी तरह से।
देखिए क्या है ना, मैं मूलतः मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूं और मैं इतनी विरोध में भी मैं कमलनाथ में जी लगा रहा हूं, राहुल गांधी के नाम में जी लगाता हूं। ये संस्कार इन लोगों को क्यों नहीं हो सकता? नरेंद्र मोदी जी के लिए इन लोगों की बातें सुन लीजिए। मैं कनेक्ट के साथ बात करता हूं, मैं संगीतकार हूं ना, गायक भी हूं। अभी मैं जब यहाँ गया था तो मैंने क्या गाया, मैं उस गली में गा रहा था, महिलाएं मेरे साथ गा रही थी कि कांचा ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए। और जो भी माँ बहन बेटी गीत गाएगा ना, अपने किसी प्रिय का नाम लेता है कि आप बहंगी उठाओ। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी बनी जी कहरिया डलवा घाटे चहु पार, मध्य प्रदेश के हे लाडली औरी रहे खिल खिलाए, छठी मैया हो सहाय। अब ये बात कहते हुए हम लोगों को अपनी बात समझा रहे हैं। जे चलल बा सनातन मिटावे, ओके औकात मिली जाए, ओके ओ करो औकात मिल। मैं इतना ही कह रहा हूं, ये भी नहीं कह रहा हूं नष्ट हो जाए। उसकी जो सही जगह है, छठी माँ सूर्य भगवान, उसको मिलना चाहिए। और तब जो लोग हैं, जो बहनें हैं, वो आती हैं। देखिए, हम इनके साथ सारी बातें करते हुए भी जिस नोट पे रहना चाहते हैं वो यही है कि हमें सबका सम्मान करना है। हम छठ का गीत गा रहे थे, जो प्रकृति का ही त्योहार है, और ये लोग प्रकृति के मानने वाले धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, फैसला हो जाएगा। मेरा एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि दिल्ली से जब भी कोई आता है तो मध्य प्रदेश की जनता और विपक्षी पार्टियां भी बड़ा इंतजार कर रही हैं। सीएम का चेहरा कौन? अभी तक शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार बदल जाएगा अगर भाजपा जीतती है तो? नहीं, इस बदलाव की बात ही कहाँ है। मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं, उनका सबसे बड़ा प्रभाव है लोगों में, और उनके साथ शिवराज सिंह चौहान जी, मामा जी सहित सारे लोग लगे हुए हैं। तो इसमें कोई बहुत क्लियर है चुनाव। और मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा फिर से, और मुख्यमंत्री पद पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुसार, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के सोच के अनुसार वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, मुझे आज प्रधानमंत्री का एक बयान याद आया, मुझे लगा आपसे जिक्र करना चाहिए। पांचों पांडव, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि बीजेपी पांचों पांडवों की पार्टी है। बीजेपी गर्व करती है इस बात पे कि हम पांचों पांडवों की पार्टी हैं। हालांकि उनका मतलब बिल्कुल अलग था। सीबीआई, ईडी, आईटी सब आ गए बीजेपी के साथ। देखिए, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और रामधारी सिंह दिनकर जी भी वो भी लिखते थे कि जब नाश किसी पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब वो तुलना तो पांडवों से किए ना, तो वो कौरव हो गए। आप जब हमें पांडव बता रहे हो तो आप कौरव अपने को समझ रहे हो। और पांडव धर्म के रास्ते पे थे, कौरव अधर्म के रास्ते पे थे। और उनके 100 भाई होने के बाद भी 5 पांडवों की जीत हुई। तो पता नहीं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे पे भले ही राक्षस सवार हो, लेकिन मल्लिकार्जुन जी के जीभ पे थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि माँ सरस्वती सवार हो गई और उन्होंने पांडव बता दिया। हम तो पांडव की तरह ही हैं, धर्म के रास्ते पे हैं, अधर्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो भी लड़ाई लड़नी पड़े। अच्छा, राहुल गांधी आते हैं तो क्या बीजेपी के ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं? क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा कि जो राहु केतु हमारे फेवर में नहीं भी होते, तो राहुल गांधी आते तो सब हमारे फेवर में चले जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी बीजेपी को जिताने के लिए आते हैं? नहीं, बात यह है कि
राहुल गांधी जी को जितना भी सिखा के आप भेजेंगे तो उतना बोलने के बाद जो छठी लाइन बोलेंगे, 7वीं लाइन बोलेंगे, उसमें वो अपना और अपनी पार्टी का वध कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिसको पता नहीं है जमीन, जिसको पता नहीं है संस्कृति, जिसको पता नहीं है अध्यात्म, जिसको पता नहीं है सनातन, वो तो चुनाव में ही खाली घूमेगा। तो लोग खुद ही कह लेंगे ये चुनावी हिंदू है, और चुनाव के बाद वो ऐसा कट्टर हिंदू विरोधी बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जनता तो पहचानेगी, तो अपना काम थोड़ा आसान हो जाता है। मध्य प्रदेश से क्या उम्मीदें हैं इस बार? क्या चमत्कार मध्य प्रदेश में होगा? क्योंकि 150 का फॉर्मूला अमित शाह जी ने दिया है कि 150 सीटें पार होनी चाहिए। नहीं, मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि पिछले जो भी हम लोग 4 टर्म से सरकार में हैं, तो इस बार सबसे ज्यादा मतों से हम जीतेंगे। और इसका कारण है गली गली में लाडली बहनों की खुशी, सुशासन। किसी ने अपराध किया तो उसका इलाज बुलडोजर, किसी ने पत्थर चलाए तो फिर उसका इलाज हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है। यहां अपराधियों की, माफियाओं की और आतंकियों की, दंगाइयों की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस तो हमास का समर्थन कर रही है। मैं ये सोच के, आपने कहा ना कि राहुल गांधी कैसे फायदेमंद हो जाते हैं। अब राहुल गांधी हमास का समर्थन करेंगे, जो इजराइल में गीत गा रहे बच्चे बच्चियों को गोलियों से भून देता है, और मारने के बाद भी बेटियों के शरीर से, मतलब ये लाइन कहते हुए भी मैं हिल जाऊंगा कि लाशों के साथ भी बलात्कार करने वाले लोगों का साथ कांग्रेस दे रही है कि नहीं, हमास के विरुद्ध हम नहीं हैं, हम इजराइल के विरुद्ध हैं। जो कष्ट सहा है, जो हत्याएं जिसकी हुई हैं, आप उसके विपरीत हैं और हमास जैसे आतंकियों के साथ हैं। तो ये चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता इस जवाब देगी उन लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका आपने वक्त निकाला, हमें समय दिया और तमाम बातों पर आपने खुलकर अपनी हमने पूरे मध्य प्रदेश को घूमते हुए एक लाइन पाया हूँ। हाँ। कि मध्य प्रदेश उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। मध्य प्रदेश उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। लाडली बहनों के खुशियों में निकल पड़ा है टोला। मध्य प्रदेश उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला। बसंती चोला रंगेगी। बस अब कुछ ही वक्त बचा है, 17 तारीख को वोटिंग है और अब 1 महीने बाद ये तय हो जाएगा अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार। बहुत शुक्रिया मनोज।